हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद स्टार्टिंग में हमें निफ्टी के अंदर एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन फिर निफ्टी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहां से एक शार्प बाइंग मोमेंटम शो करा, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर 17,700 तक के हाइस के लेवल्स भी देखने को मिले। देन उसके बाद 17,700 के लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर सेकंड हाफ में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और अगर हम निफ्टी की क्लोजिंग भी देखें तो वो भी अपने डेज लो के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से हर मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूँ कि इंडिया विक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा लोएस्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। और आज का ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इंडिया विक्स जो है वो ऑलमोस्ट 5% पॉजिटिव देखने को मिला था। और मैंने बोला था कि जब भी इंडिया विक्स लोअर लेवल से रिकवरी दिखाएगा तो फिर हमें मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिलेगी। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर हमें इंडिया विक्स के पॉजिटिव होने के चलते ऐसा कोई बहुत बड़ी सेलिंग तो देखने को नहीं मिली। हायर लेवल से सेलिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिली। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल्स के थोड़ा ऊपर ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, इट मींस पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। लेकिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर हायर लेवल्स पर जो हमें पिछले कुछ दिनों से रिकवरी देखने को मिल रही है, उस कंप्लीट रिकवरी के अंदर निफ्टी के चार्ट के ऊपर हाईएस्ट लेवल के पास हमें एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। और जो चार्ट पैटर्न हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है वो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें कि ये जो है ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर पिछले कुछ दिनों की जो रिकवरी देखने को मिली है उस रिकवरी के अंदर हाईएस्ट लेवल के पास देखने को मिल रहे हैं। और आज से हमें इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी भी देखने को मिल गई है, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिल जाती है कि जैसे ही हमें इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा डाउन साइड में, तो हमें निफ्टी के अंदर इंडिया विक्स के पॉजिटिव होने के चलते, रिकवर होने के चलते और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट होने के चलते हमें निफ्टी के अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग किस तरीके से होगी आगे को लेके, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये जो राइट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर अगर अपसाइड में ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये फेल हो जाएगा, जिसके चलते हमें बाइंग मोमेंटम निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है, देन हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। जिसमें कि फिर हमारे सामने सबसे पहले टारगेट्स होंगे आज के इंट्राडे के हाइस के लेवल्स, जो कि है 17,700 के अराउंड के लेवल्स, और फाइनल टारगेट्स होंगे 17,750 से 800 के अराउंड के लेवल्स। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे। और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 17,600 का लेवल। 17,600 का ये जो लेवल है ये निफ्टी का प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग लेवल है। और इसी लेवल के पास निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 2 बार सपोर्ट लिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह निफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिला, तो फिर निफ्टी के अंदर हमें इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग लेवल है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो भी हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 17,575 के ये लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें इसके अंदर 17,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब 17,500 से 575 के लेवल्स निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 17,500 के लेवल्स को ब्रेक कर देती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 17,475 के अराउंड के लेवल्स हैं। देन उसके बाद ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,450 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स निकल कर आएंगे ये लेवल्स जो कि लगभग 17,400 से 425 के अराउंड के लेवल्स हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद पहले 45 मिनट में हमें बैंक निफ्टी में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो हमें लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 40,800 से 850 के लेवल्स, इन लेवल्स के पास बैंक निफ्टी ने कुछ देर तक कंसोलिडेट किया और जैसे ही इस कंसोलिडेशन का अपसाइड में ब्रेकआउट दिया तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प बाइंग भी देखने को मिली। देन उसके बाद अगेन हमें बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल से सेकंड हाफ में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग जो हुई है वो अपने डेज लोज के आसपास ही हुई है।
अब आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें पॉजिटिव इंडिया विक्स देखने को मिला था, उस पॉजिटिव इंडिया विक्स का असर हमें निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर एक तो हमें ओपनिंग लेवल से ही सेलिंग देखने को मिली और पूरे ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग ही देखने को मिली है। बस हमें बीच में एक बार यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली थी, अदरवाइज हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने लोज के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, आज के इंट्राडे लोज के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए आगे को लेके, तो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और वो जो फॉर्मेशन है वो है लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन। अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो एक लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। तो हमारी प्लानिंग क्या रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर कल को लेके, अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करे और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करे, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बार को एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब वो रिकवरी कहां तक देखने को मिल सकती है, ये जो हमें चैनल देखने को मिल रहा है इस चैनल के हायर लेवल, यानी कि ये जो हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है इस ट्रेंड लाइन तक की हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने इस चैनल के हायर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो कर देता है, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर इस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा अपसाइड में। देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये जो स्विंग हाइज के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये स्विंग हाइज के लेवल्स फिर हमें अपसाइड में एक टारगेट की तरह देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन वो तब अगर ये चैनल अपसाइड में ब्रेक होता है तो। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के ब्रेक होने के बाद। जैसे ही बैंक निफ्टी अपने स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करे, तो ये जो हमें लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ये फॉर्मेशन हमें कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उसमें सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने ये निकल कर आते हैं, जो कि लगभग 40,550 के लेवल्स हैं। दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 40,350 से 40,400 के अराउंड के लेवल्स हैं। तीसरा टारगेट हमारे सामने जो निकल कर आएंगे वो होंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 40,175 से 40,225 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स होंगे हमारे ये गैप के लेवल्स, अगर 40,175 से 225 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।